नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DL हिंदी नरे। प्यारे साथियों, उसमें देखिए यूपी पुलिस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे तो जानेंगे कि जो विलोम शब्द हैं उनसे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो जो विलोम शब्द है उनसे जो प्रश्न बनते हैं, पहले तो ये जान लीजिए विलोम का अर्थ क्या होता है। विलोम जो होता है उसका अर्थ का होता है, यानी विलोम का सीधा अर्थ होता है उल्टा, यानी विलोम का अर्थ है उल्टा। जो भी शब्द आपको दिया गया है, जो भी प्रश्न दिया गया है, उसका उल्टा भाव आपको देना है। लेकिन उल्टे में कभी कभी छात्र जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। आइए हम प्रश्न को पढ़ेंगे, आप जानेंगे सही से। हमें बहुत अच्छे प्रश्न दिए गए जो आपके हूबहू वहाँ एग्जाम में आपको मिलेंगे। पहला है प्रश्न प्रतिकूल। प्रतिकूल का विलोम होता है समान, प्रतिदर्श, अनुसार, अनुकूल। तो प्रतिकूल का जो विलोम होता है वो होता है अनुकूल। सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, अनुकूल। आगे सृष्टि। सृष्टि का विलोम क्या होता है, तो सृष्टि का जो होता है वो प्रलय होता है। कुछ लोग व्यष्टि लगाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है समझने के लिए, कन्फ्यूजन के लिए। तो सृष्टि का जो विलोम होता है वो प्रलय होता है। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण, और प्रलय का यानी प्रलय, यानी जो सृष्टि बनी है उसको प्रलय कर देना, ख़त्म कर देना। तो इसका सही विलोम होता है प्रलय। सृष्टि का व्यष्टि ज़्यादा लोग लगाते हैं, समष्टि या विसृष्टि ऐसे करके लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। इसका बिल्कुल और सही आंसर जो होगा, सृष्टि का सही आंसर होगा प्रलय। दूसरा है साहचर्य। साहचर्य का विलोम क्या होता है, तो इसका होता है अलगाव। ये भी इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ आपको। ये प्रश्न सीधे पूछे गए प्रश्न हैं और इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। आगे है आपका विराट। विराट का विलोम शब्द जो होता है वो होता है शुद्र, याद रखना महत्वपूर्ण है। स्पर्श। स्पर्श का आपका विलोम शब्द जो होता है वो होता है अस्पर्श। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन से, आयात, निर्यात, प्रत्यक्ष, परोक्ष, दृश्य, अदृश्य, आमिष और सामिष। आमिष का निरामिष होता है, तो यही जो है अशुद्ध है, यानी गलत है। आगे देखिए अमर। अमर का विलोम क्या होता है, अमर का होता है मर्त्य। अमर का मृतक नहीं होता है, न मृत्यु होता है, मरण बहुत से लोग लगाते हैं, अमर का मरना। अमर का होता है मत्र, याद रखना। जो देखो स्पष्ट रूप से लिखा है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना चाहिए। उक्त। उक्त का विलोम क्या होता है, उक्त का होता है अनुक्त। आगे अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम शब्द जो होगा वो होगा बहुमुखी। बहुत अच्छे प्रश्न हैं प्यारे छात्रों। अगर समझ में आ रहा है, कोई भी भाई कोई बहन इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और फिर आगे इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए बहुत आकांक्षा होती है और बनाते भी हूँ। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो अंतर्मुखी है इसका विलोम शब्द होगा बहिर्मुखी। आगे राजा। राजा शब्द का विलोम क्या होगा, गरीब, दरिद्र, भिखारी। तो राजा का होता है रंग, याद रखना। आगे देखिए, आगे प्रश्न है आकाश। आकाश शब्द का विलोम होता है पाताल, ये सरल है। सगुण। सगुण का क्या होता है, निर्गुण, ये भी सरल है। लेकिन कभी कभी सगुण का अवगुण कर देते हैं या दुर्गुण कर दें, ऐसा नहीं। तो सगुण का निर्गुण होगा, याद रखना। अपशकुन। अपशकुन का होता है शकुन। निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित शब्द का विलोम है, अनावेशित, अनावृष्ट, अनाश्रित, अनावृत। यहाँ पे आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और वहाँ पे हम इनको भूल जाते हैं। इसीलिए यहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए और एग्जाम हॉल में सही करें। तो याद रखना, यहाँ पे आवेशित दिया, आवेशित का होता है अनावेशित। अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम होता है व्ययन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कैसा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यानी जो अर्जन होता है, अर्जन शब्द का होता है व्ययन। आगे कथित। कथित शब्द का होता है अकथित, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया है कथित शब्द का क्या होता है, अकथित। याद पढ़िए, प्रछन्न, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, इंपॉर्टेंट में याद आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और प्रच्छन्न का जो होता है वो प्रतिपन्न होता है। प्रत्यन्न का प्रत्यक्ष, अप्रतिबद्ध कुछ नहीं होता, प्रतिपन्न होता है। क्या होता है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम जो होगा वो प्रतिपन्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी का विलोम नहीं पूछा है, तो अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी होता है, प्रभाव शून्य होता है। तो प्रभावी का विलोम जो नहीं होता है वो अप्रयुक्त, ये नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य का विलोम होगा। पाश्चात्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। पाश्चात्य। पाश्चात्य का होता है पौरस्त्य, याद रखना। कौन सा होता है, पौरस्त्य। ये इस प्रकार से विलोम शब्द दिए गए हैं। आगे देखिए अश्लील। अश्लील का विलोम शब्द क्या होता है, अश्लील का विलोम शब्द होता है श्लील, मृत, मूक। मूक का विलोम शब्द क्या होगा, मूक का होता है बाचाल, यानी बाचाल। मूक मतलब बाचाल ज़्यादा बोलने वाला, इसी प्रकार से मूक का हो जाता है बाचाल। नूतन। नूतन का होता है पुरातन, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, नूतन का पुरातन। आगे तरुण। तरुण का विलोम शब्द क्या होता है, बालक, युवा, अबला। तो तरुण का होता है वृद्ध, ये इंपॉर्टेंट। तरुण का क्या होगा, वृद्ध होगा। ह्रस्व। ह्रस्व का दीर्घ होता है, ठीक है। इस प्रकार से विलोम शब्द दिए हैं। और अब ये हमने पढ़ लिए हैं, ये तो पढ़ चुके हैं। हाँ, अब तत्व पे आते हैं।
तद्भव तत्सम। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दिए हैं, जैसे अच का आँख हो जाएगा, यहाँ शब्दों का बदलाव होता है। जैसे छा शब्द है ये खा में बदल जाता है, खा हो जाता है तद्भव, और छा होता है तत्सम। याद होना चाहिए तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, और तद्भव वे होते हैं जो हिंदी में उनको बदल के लिया गया है। यानी संस्कृत के वैसे ही शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं, और जिनको हमने बदलते हुए रूप में लिखा है वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे अच का आँख हो गया, छार का छार हो गया, और इचू का ईख हो गया, कुची का कोख, छीर का खीर। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द है बा, यानी बा का बा में, यानी वा से वन का वा से बकरी वाला शब्द वर्ण है उसमें परिवर्तन हो जाता है। देखिए इसको, बणी का क्या होगा बनिया, वर्षा का बरसा, बक का बगुला, बर यात्रा का बारात, विवाह का ब्याह, बानर का होगा ब्याह, बानर का बंदर, विद्युत का बिजली। इस प्रकार से यहाँ पे तत्सम शब्द दिए हैं। अब देखिए तत्सम शब्द के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम पढ़ते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो साय, द्वार, गिरस्ती, पाँव। तो देखो साय है ये क्या है तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकल शब्द का तद्भव रूप है, तो एकल का होता है अकेला। निम्नलिखित से कौन सा शब्द करपट, करपट शब्द का तद्भव रूप, करपट का क्या होता है, तो करपट का होता है कपड़ा। इंपॉर्टेंट है प्यारे, याद रखना, करपट पूछा जाता है। गोला कर लीजिए इस पर और इसको लिख लीजिए कॉपी में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपके एक लाइक से बहुत प्रेरणा मिलती है। आगे देखो कैवर्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे छात्रों, प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैवर्त। कैवर्त का तद्भव क्या होता है, तो केवट, केवट होता है किसका, कैवर्त। इनमें से कौन सा शब्द ग्रंथ, ग्रंथ शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका आगे देखते हैं। इसका है गीध, यानी जो गीध होता है इसको हम तद्भव कहते हैं। गृध्र जो है वो क्या है, वो तत्सम है, और तद्भव क्या होगा इसका गीध। फिर आगे मक्खी, मक्खी याद रखो, मक्खी का क्या होता है मच्छिका, मच्छिका तत्सम पूछ दिया है, मक्खी तद्भव है और जो मच्छिका है वो तत्सम। आगे निम्नलिखित में कौन सा शब्द, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, हल्दी, हल्दी का होता है हरिद्रा। याद रखना हल्दी का हरिद्रा, हरिद्रा क्या है तत्सम है, और हल्दी क्या है तद्भव है। देखो तत्सम पूछ रहा है तो हल्दी का तत्सम क्या होगा हरिद्रा। हुलासा शब्द का तत्सम क्या होगा, ये भी महत्वपूर्ण है, हुलास, हुलास पूछा, हुलासा सॉरी नहीं है, हुलास नहीं, हुलासा है। क्या लिखा है हुलासा, स्पष्ट रूप से देख लीजिए, हुलास लिखा है। हुलास का तत्सम पूछा है तो हो जाए उल्लास, यानी उल्लास आपको आ गया। ठीक है, आगे देखिए नारिकेल तत्सम पूछता है, तत्सम होगा नारिकेल। ठीक है, आगे दिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सींग शब्द का तत्सम है, सींग का होता है श्रृंग। याद रखना तत्सम महत्वपूर्ण है, सींग का तत्सम पूछा है तो ये श्रृंग हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा शब्द तद्भव है, कोयल, उज्जवल, आश्चर्य, कंटक। तो ये कोयल जो है ये तद्भव है, बाकी सब तद्भव तत्सम है, यानी तद्भव पूछा तो कोयल से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अट्टालिका, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अट्टालिका का तद्भव रूप है, अटाला, अटल, अटारा। तद्भव पूछा है तो अट्टालिका तत्सम है तो इसका तद्भव हो जाएगा अटारी। आगे निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव कौन सा है, जल, नग्न, भ्रमर, तीन। तो भ्रमर, नग्न और जल ये सभी जो हैं तत्सम है, लेकिन तीन जो है वो तद्भव है। इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न पूरे होते हैं। प्यारे दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताना, और लाइक ज़रूर कर देना, आपके एक लाइक से बहुत प्रेरणा मिलती है। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इस प्रकार के मैं वीडियो लाता रहूँगा। और आपके एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न यहाँ से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर बनेगा। बहुत छोटा वीडियो है, इसमें से आपने बहुत ज़्यादा सीख लिया होगा। तो कोई भी भाई कोई बहन देख रहा है, आपसे एक ही अनुग्रह है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।